अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.7 को कंप्लीट समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि अ टाउन्स पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाय दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये टाउन की पॉपुलेशन का एक फार्मूला गिवन है, हम इसको एज सच लिख लेते हैं। पी टी इक्वल्स टू -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। तो ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला है, टाउन की पॉपुलेशन। वेयर टी इज़ द ईयर्स सिंस 2020। कह रहा है कि ये जो फार्मूले के अंदर ये जो टी आ रहा है ना, जैसा कि ये टी हो गया या ये टी हो गया, ये ईयर्स हैं यानी साल हैं, और कब से हैं? 2020 से 2020 से ऑनवर्ड हैं, यानी 2021 2022 ये सारे साल यानी ईयर्स हैं, जिसको हमने स्मॉल टी से मेंशन किया। फाइंड द ईयर्स, तो आपको ईयर्स यानी साल ही मालूम करने हैं। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, और आपको बताया गया कि ये जो पॉपुलेशन होगी ये कम से कम 1000 होगी, तो हम कह देते हैं कि पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट यानी कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकती है, तो एटलीस्ट 1000 होनी चाहिए। देखें, आपको मालूम करना है फाइंड द ईयर्स, यानी साल मालूम करने हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये जो स्मॉल टी है ये भी तो ईयर्स ही है ना, तो आपको दरअसल स्मॉल टी मालूम करना है। ठीक है ना, तो ये स्मॉल टी हमें मालूम करना है। अब ये पॉपुलेशन का फार्मूला है, इसको, ये पॉपुलेशन का बच्चे ये फार्मूला है, मैं इसको ना अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये पॉपुलेशन का एक फार्मूला है। दूसरी बात, ये भी तो पॉपुलेशन ही गिवन है ना, तो ये पॉपुलेशन कैसे लिखनी है? ये जो गिवन है ना, इसको हम लिखते हैं, तरीका सीखते हैं। बच्चे ये लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 है। अगर वो कहता है ना कि पॉपुलेशन 1000 है, तो आप भला क्या लिख करते? पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1000 कह देते। यानी अगर एग्जैक्टली 1000 होती तो मैं इक्वल से मेंशन कर देता। अब एग्जैक्टली नहीं है, ये कम से कम है। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, यानी इतनी भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, तो इसको लिखा जाएगा ग्रेटर देन, यानी ज़्यादा भी हो सकती है, और नीचे ये साइन इक्वल टू का भी लगेगा, यानी एटलीस्ट को हम यूँ लिखेंगे। तो अब आपके पास गिवन ये है और ऊपर एक फार्मूला गिवन है। तो फार्मूला भी क्या है? पॉपुलेशन ऑफ टाउन यानी पी टी है, और पी टी की वैल्यू ये है। तो आप पी टी की ये जो फार्मूले की वैल्यू है ना, दैट इज -2t स्क्वायर प्लस 40t एंड देन प्लस 800। इसको आप ये सिंबल के साथ मेंशन करेंगे, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, क्योंकि पॉपुलेशन का फार्मूला और उसकी वैल्यू को मैंने इस सिंबल से जोड़ दिया, और ये सिंबल का मतलब है एटलीस्ट 1000। ठीक है, तो एटलीस्ट मैंने समझा दिया कि एटलीस्ट होता है कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो पॉपुलेशन ग्रेटर देन ज़्यादा हो सकती है, एंड इक्वल टू यानी इसके इक्वल भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैं इस बचे इस 1000 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये इस साइड पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -2t स्क्वायर प्लस 40t, इधर है प्लस का 800, प्लस का 1000 बचे, इधर आके हो जाएगा माइनस का 1000। सो इस साइड पे बच जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 40t, अब ये दो वैल्यूज़ है 800 एंड -1000, तो ये हो जाएगा माइनस का 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, अब आपने गौर करना है, यहाँ पे ये जो टी स्क्वायर है ना, इसके साथ ये आ रहा है -2। मैं इसको ख़त्म करूँगा क्योंकि टी स्क्वायर के साथ ना मुझे 1 करना है, ताकि हम काम को ईजी कर सकें। तो क्या होगा कि -2 है, तो मैं -2 से डिवाइड इधर भी कर देता हूँ, तो मुझे ना सारी वैल्यूज़ को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखें क्या होता है, -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। अब देखें, माइनस और ये प्लस, ये वाला प्लस और ये जो नीचे माइनस है, ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे। देन 2 1 2 एंड 2 20 टाइम होता है ना 40, तो ये हो जाएगा 20t।
देन ये वाला माइनस और ये जो नीचे वाला माइनस है ये आपस में प्लस हो जाएंगे। देन 2 1s are 2 एंड 2 100 टाइम होता है 200, तो ये 100 आ जाएगा। अब इस साइड पे 0 है, तो क्या मुझे सिंबल इस तरह से ही लिखना चाहिए? आंसर इज वेरी वेरी रॉन्ग। अब बच्चे यहाँ पे ये सिंबल फ्लिप हो जाएगा, उलट जाएगा। ऐसा क्यों, हम अभी समझते हैं। पहले इस इक्वेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं एक वैल्यू से समझाता हूँ। आपके पास एक लिखा हो 5 और एक लिखा हो 3, तो मुझे बताएं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आप कहेंगे 5 ग्रेटर देन 3 है। ठीक हो गया, वेरी गुड। अब मैं कहता हूं कि दोनों को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। बहरहाल हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इस 5 को भी -1 से मल्टीप्लाई करता हूं और इस 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखें 5 इंटू -1 हो जाएगा -5 और इधर 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। अब अगर आप ऐसे ही लिखते हैं ना कि इसका मतलब क्या है भला, -5 ग्रेटर देन -3 है, तो बच्चे ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है ना वो उतना ही दरअसल छोटा होता है। तो अब दरअसल साइन हो जाएगा यूं करके फ्लिप। कैसे? ये बात बिल्कुल ठीक है कि -5 छोटा होता है -3 से। तो अब देखें ना, जब आपने किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है ना, या माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, ये फ्लिप हो जाता है। ग्रेटर होगा तो लेसर हो जाएगा, लेसर होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। ये रूल सिर्फ मल्टीप्लाई पे नहीं, डिवाइड पे भी अप्लाई होगा। यानी अगर किसी माइनस के नंबर से डिवाइड भी करवाओगे तो काम यही होगा। सो इस इक्वेशन में भी ये जो हमारा केस था, हमने -2 एंड -2 से डिवाइड करवाया। तो अब आप गौर करें, ये जो ग्रेटर देन इक्वल था ये वाला, अब ये चेंज होके बन गया लेसर देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पे आपने नेक्स्ट देखना है, आप इसके फैक्टराइजेशन कर लें। तो दरमियान वाले नंबर यानी जो t के साथ लिखा हुआ है ना, उसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे कुछ इस तरह से। t का स्क्वायर माइनस का 10t हो जाएगा, देन अगेन माइनस का 10t। तो माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाते हैं, और ऊपर भी सेम लिखा है, एंड साथ में प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये इस तरह से लिखना है, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप पहले दो नंबर में से कॉमन करेंगे तो वो आएगा t। ठीक है, देन आप t स्क्वायर में से एक t निकाल चुके हो तो पीछे एक t बचेगा, देन साथ ही माइनस का 10 बच जाएगा क्योंकि साथ जो t है ना वो बाहर जा चुका है। देन अगले दो में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देन बचे इन दो में से आपने कॉमन लेना है। तो सबसे पहली बात, पहली वैल्यू माइनस का 10 है तो माइनस कॉमन आएगा और साथ ही 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 चला गया, पीछे t बच जाएगा। देन प्लस का 100 है, पहली बात ये प्लस हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूं। देन 10 भी बाहर कॉमन गया है, तो 10 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 100 बनेगा ना, तो नीचे 10 आ जाएगा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आप देखें इन दोनों में ये दो वैल्यूज हैं, उनमें ये वाली और ये वाली जो ब्रैकेट है बच्चे वो सेम है, तो t माइनस 10 जो है वो एक ब्रैकेट है जो कॉमन आ जाएगी, और बाकी ये t है और ये माइनस का 10 है, ये ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगी, एंड देन लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों सेम है, t माइनस 10 की ब्रैकेट और t माइनस 10 की ब्रैकेट, तो जब दो सेम हो तो ये स्क्वायर की शक्ल में लिखे जाएंगे ना, यानी दो बार हैं ये, तो t माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं एक बात, कॉन्सेप्ट है मैं समझाता हूँ, देखिएगा ज़रा। अगर आपके पास लिखा हो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है? दैट इज 25। अगर लिखा हो -5 का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है? वो भी प्लस के 25 के इक्वल होता है। अच्छा, अगर 0 का स्क्वायर लिखा हो तो 0 के इक्वल होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, छोटे से छोटा नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल -1000 बहुत छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर बचे जितना भी आएगा ना वो जवाब प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो अब आप यहां पे देखें, ये है वैल्यू
t माइनस 10 और उसके ऊपर ये है स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है 0 के, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। देखे ना, ये लेस देन वाली बात कर रहा हूं, ये लेस देन 0 नहीं हो सकता। ये जो स्क्वायर है ना, कोई भी स्क्वायर बच्चे 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आप कोई भी स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर लिया 25 आ गया, प्लस में आ गया। इवन मैंने माइनस का भी स्क्वायर ले लिया तो भी 0 से छोटा नहीं है, 0 बड़ा ही है। हाँ, 0 के इक्वल हो सकता है कोई ना कोई स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी है ना, इसमें ये तो पॉसिबल ही नहीं है लेस देन वाली बात। फिर हम सिर्फ इक्वल वाली बात लेंगे, यानी t माइनस टी होल का स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब आप दोनों तरफ क्या करें, अंडर रूट कर दें, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, ये बनेगा t माइनस 10 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस का 10 बचे उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो t विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं ज़रा। आपके पास ये बात याद रखनी है कि t की वैल्यू 10 निकली। अब सवाल में जाते हैं। सवाल में कहता है यहाँ पे कि ये जो t है ना, ये ईयर्स में है, t इज द ईयर्स, तो जो t की वैल्यू निकली है वो 10 ईयर्स बनेगी, 10 ईयर्स बनेगी। और अगली बात, ये 10 ईयर्स या t की वैल्यू जो है वो सिंस 2020 है, 2020 से आगे है। तो अब देखें 10 ईयर्स 2020 से आगे 10 ईयर्स क्या बनेंगे, तो बच्चे 2030 तक, 2030 यानी 2030 की बात हो रही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है कि ये वो साल होगा जब पॉपुलेशन कम से कम 1000 हो जाएगी इस फार्मूले के मुताबिक। मुझे पता है कि पॉपुलेशन आप कहेंगे 1000 कैसे हो जाएगी, तो बच्चे ये एक स्पेसिफिक फार्मूले के मुताबिक बात हो रही है कि 2030 तक कम से कम 1000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी, एक कंपनी का प्रॉफिट पी है इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, और वो 1000 रुपये के मामलात में है। ठीक है, हज़ारों रुपए में है, और उसकी जो इक्वेशन है ना, यानी फार्मूला है, वो ये है, प्रॉफिट का फार्मूला ये है। ठीक है, वेयर एक्स, यहाँ पे एक्स क्या चीज़ है, प्राइस पर आइटम इन रुपीज़, यानी रुपीज़ के अंदर हर आइटम की जो प्राइस होगी वो एक्स होगी। ठीक है, डेफिनेट नहीं है, कुछ भी हो सकती है, और आपको यही प्राइस मालूम करनी है, फाइंड द प्राइस। तो ऊपर एक्स जो लिखा है यही तो प्राइस है ना, एक्स क्या चीज़ है, प्राइस पर आइटम, और नीचे बोला गया फाइंड द प्राइस, तो इट मीन्स आपको ये वाला एक्स ही मालूम करना है। तो हम इसके गिर्द एक बॉक्स भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये मालूम करना है दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो हम ये इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ एक्स यानी ईच आइटम या उसकी प्राइस विल बी इक्वल टू -5x² प्लस का 150x माइनस 1000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं साथ ही ना एक स्टैंडर्ड शक्ल लिख देता हूँ जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी बाद में बताता हूँ। पहले आप ये बात याद रखें कि ये जो आखिर वाली बात है ना, गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, कोई भी मैक्सिमम वाली बात जब आएगी ना, इसमें एक दो बार मजीद आएगी। तो जब भी कोई मैक्सिमम चीज़ मालूम करनी होती है ना, उसका एक फार्मूला है x इक्वल -b/2a। अच्छा, यही फार्मूला ना हमने पिछली एक्सरसाइज में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, और वो वर्टेक्स उसमें हमने ढूंढना था 2.1 में, आखिरी सवाल में ना। तो हमें वर्टेक्स ढूंढना था, और वर्टेक्स भी एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो उसके लिए भी हमने सेम फार्मूला यूज़ किया था, x इक्वल -b/2a। बहरहाल अगर आपने वो नहीं सुना या नहीं उसको समझा, डोंट वरी, कोई भी मैक्सिमम चीज़ मालूम करने का फार्मूला क्या है, x इक्वल -b/2a। तो अब आपको बोला गया कि वो प्राइस मालूम करें जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट दे, तो मैक्सिमम की बात आई तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। सो नाउ इस फार्मूले में सबसे पहले माइनस आ रहा है, देन बचे b की वैल्यू है। आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करें तो जो b की वैल्यू होती है ना, वो x के साथ वाली होती है। तो x के साथ वाली यहाँ पे 150 वैल्यू है, तो b की जगह 150 है।
ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए की क्या वैल्यू होगी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है a, तो यहाँ भी बचे एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है -5, दरअसल वही वैल्यू a की है, समझ गए। तो अब ऊपर है माइनस का 150, डिवाइड में है 2 इंटू माइनस का 5, तो ये माइनस का 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस और माइनस कटेंगे, 10 और ये 0 कट जाएंगे, यानी 15 बच जाएगा, तो ये x निकल रहा है और इसकी वैल्यू बचे 15 बचेगी। अगली बात, आपने ऊपर देखना है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि जो x है ना वही प्राइस है, यानी हमने ये प्राइस निकाल ली है, और ये पर आइटम, एक आइटम की प्राइस है रुपीस के अंदर है, तो मैं साथ में लिख देता हूं यहाँ पे जो x है दैट इज इक्वल टू प्राइस, और कितनी निकली है 15 रुपीस, ठीक है, ये रुपीस के अंदर है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि अ टॉय कार रोल्स एंड इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, मान लें इस तरह ये ज़मीन है, ग्राउंड है, और ये एक उस ग्राउंड के ऊपर ना बुलंदी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह की एक इंक्लाइन, इंक्लाइन मीन्स एक तरह की तिरछी सरफेस को बोलते हैं इंक्लाइन। तो यहाँ पे एक टॉय कार इमेजिन कर लें कि यहाँ पे एक टॉय कार है जो कि ऐसे रोल हो रही है, यानी नीचे आ रही है, रोल्स डाउन मतलब नीचे को आ रही है, इंक्लाइन यानी एक इस तरह की तिरछी सरफेस से, एंड कवर्स अ डिस्टेंस बाय द इक्वेशन, और वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर कर रही है मीटर्स के अंदर। और कहता है कि इस इक्वेशन में ये जो टी है ना, दिस इज द टाइम, ये इक्वेशन में जो टी है वो टाइम है, और वो किस यूनिट के अंदर है, वो सेकंड्स के अंदर है, और आपको यही टाइम मालूम करना है, फाइंड द टाइम। तो ये जो टी है यही टाइम है सेकंड्स के अंदर, और आपको यही मालूम करना है। व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर, तो ये जो कार है ये इतना डिस्टेंस बच्चे ट्रैवल कर चुकी है। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसको नोट कर लेते हैं। तो d इक्वल टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, आगे जो मीटर्स लिखा है ना वो यूनिट है बस, और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और बच्चे नीचे डिस्टेंस की एक वैल्यू भी गिवन है 12.5 मीटर्स, तो डिस्टेंस की एक वैल्यू भी गिवन है दैट इज 12.5। तो अब आप इस ऊपर वाले फार्मूले में डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 12.5 डिस्टेंस की जगह, और डिस्टेंस की ये जो बाकी इक्वेशन है ये वाली, ये ऐसा आ जाएगी विच इज़ टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। ओके, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इस इक्वेशन में 12.5 बचे प्लस का है इस साइड पे, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड पे बच जाएगा 0, ठीक है। और ये है टी स्क्वायर माइनस का 0.5 एंड टी, ठीक है, और ये प्लस का 12.5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 12.5। अच्छा बच्चों, मैं इसको सिंपल करके ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो 0 है ना, ये नॉर्मली मैं बाद में लिखता होता हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ टी स्क्वायर माइनस का 0.5 इंटू टी माइनस का 12.5, और इस तरफ मैं 0 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ना मुझे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट में सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं इसको किसी तरह ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये पॉइंट हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले टी स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, देन माइनस है बच्चे 0.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1t लिखने की बजाय हम सिंपली माइनस का t लिख देंगे, तो माइनस का t बन जाएगा। देन ये वाला माइनस है, 12.5 है, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाएगा 25, एंड देन इक्वल टू 0 है,
0 के साथ भी जब 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ही 0 ही रहेगा। अच्छा, अब हमें ना यहाँ से हम अगला स्टेप करते होते हैं फैक्टराइजेशन, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, जैसा कि इस इक्वेशन में। तो फिर आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें x इक्वल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में x नहीं है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करें ना, ये वाली इक्वेशन, तो बच्चे ये इक्वेशन t की है, x की नहीं है। तो सिंपल बस एक चेंज है कि इसमें x नहीं आएगा, इसका जवाब भी t होगा, क्योंकि नॉर्मली इक्वेशन में x होता है ना, तो जवाब भी x का निकलता है, लेकिन यहाँ पे t है। तो अब यहाँ पे आपको a, b और c चूज करने हैं ना, तो सबसे पहले t स्क्वायर के साथ जो नंबर है ना 2, आपको पता है ना ये नंबर होता है a की वैल्यू, ठीक है। देन जो t के साथ यानी जो सिंपल x के साथ नंबर होता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ माइनस नजर आ रहा है, तो वो दरअसल माइनस का 1 होता है और वो होता है b की वैल्यू, ठीक है। और फिर आखिर पे जो कांस्टेंट होता है जो कि 25 है, और किस में, माइनस में 25 है, वो होती है बच्चे c की वैल्यू, तो वो है माइनस का 25। अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, t का जवाब निकलेगा माइनस का b है, तो माइनस और b की वैल्यू देखें तो बच्चे वो भी माइनस का 1 है। देन है प्लस माइनस एंड अंडर रूट है b का स्क्वायर, तो बच्चे b की वैल्यू माइनस का 1 है, तो इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। देन माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू, a की वैल्यू आप देखें 2 नज़र आ रही है आपको, और साथ में c की वैल्यू, और वो है माइनस का 25, ठीक है। डिवाइड में है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, 2, ओके। तो नाउ t की वैल्यू माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा पहली वैल्यू, देन प्लस माइनस है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एंड देन बचे अंडर रूट है, -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, देन माइनस है। आप देखें ये वाला माइनस, चले मैं इसको ना हाईलाइट कर लेता हूँ, इजी रहेगा। एक ये वाला माइनस है और ये माइनस है 25 के साथ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएंगे ना, तो दरमियान में मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है। अब ये 4 है, ये वाली वैल्यू, ये वाली, और ये 25 है, तो आपको पता है ना 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है। अब इस 100 को जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है 200 आ जाएगा, तो बच्चे ये आ गया 200, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 होता है 4। तो अब t की जवाब निकलेगा t का प्लस का 1 है, देन प्लस माइनस है, फिर अंडर रूट है, 200 प्लस 1 हो जाएगा 201, डिवाइड में 4 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अंडर रूट 201 कर लेना है। तो बच्चे जब मैं इसको अंडर रूट कर रहा हूं तो जवाब यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 201 होता है 14.177, डिवाइड में है 4, ठीक है। और ये t का जवाब निकल रहा है। तो अब t के जवाब में एक बार ये प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, तो आप इसको 2 बार लिखिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस में, तो t विल बी इक्वल टू 1 प्लस 14.177 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी बार आ रहा है t माइनस में, तो t1 माइनस 14.177 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखें, जब 14.177 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15.177 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली जब इस 14.177 में माइनस के 14.177 में प्लस 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा माइनस का 13.177 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो बच्चे ये जवाब बनता है 3.79। ये टाइम निकल रहा है, यानी t की वैल्यू आ रही है, तो हम ये t की वैल्यू लिखते हैं। सिमिलरली मैं इसको भी डिवाइड करता हूं, तो इसको डिवाइड करने से जवाब निकल रहा है माइनस का
29। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आपके पास तो 2 टाइम निकल आए ना, तो टाइम की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? आंसर इज नेवर। टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। आप क्या कहोगे कि नेगेटिव इतने मिनट्स हो गए, नेगेटिव में मतलब क्या, कुछ भी नहीं। सो ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना टाइम की, ये ठीक है, और इस वैल्यू को गौर से देखें, 3.79 है। अब ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे बात की गई कि आपको टाइम मालूम करना था यहाँ पे, और इन सेकेंड्स। तो टाइम जो निकलेगा वो किस यूनिट में होगा? सेकेंड्स में होगा। तो ये जो टाइम की वैल्यू निकली है 3.79, ये बच्चे इसके साथ एस लिख दिया जाएगा, विच इज़ द यूनिट ऑफ सेकेंड, टाइम, सेकेंड। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता है कि अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड इज दिस हाइट। तो अब ये बॉल की एक हाइट गिवन है, फॉर व्हाट टाइम आपसे पूछा गया क्या टाइम गुजरेगा कि जो बॉल है ना वो एटलीस्ट यानी कम अज़ कम एटलीस्ट 20 मीटर हो, यानी 20 मीटर की हाइट के ऊपर हो। तो अब इस न्यूमेरिकल में या इस सवाल में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस लास्ट पे जाके ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो गौर कीजिएगा। आपके पास हाइट का फॉर्मूला गिवन है, हाइट और टी है -4t² प्लस 24t। ये जो ब्लू से मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैंने दोबारा लिख लिया, और आपसे पूछा गया फॉर व्हाट टाइम, यानी आपने टी मालूम करना है, टाइम की वैल्यू मालूम करनी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि जो हाइट है ना वो एट लीस्ट यानी कम अज़ कम 20 मीटर हो। तो अब देखें, अगर मुझे ये कहा जाता ना कि हाइट 20 मीटर है, तो मैं हाइट इक्वल टू 20 मीटर बड़ी आसानी से लिख सकता था। अब मुझे ये नहीं कहा गया कि हाइट जो है वो 20 मीटर है, मुझे बोला गया जो हाइट है वो एट लीस्ट यानी कम अज़ कम है। तो इट मीन्स हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा। क्या मतलब, सुनिएगा। इसका मतलब है कि जो हाइट है ना वो ज़्यादा भी हो सकती है यानी ग्रेटर भी हो सकती है, और वो कम अज़ कम इक्वल ज़रूर होगी इस 20 मीटर के। तो यही बात तो बताई गई है कि जो हाइट है वो एटलीस्ट 20 मीटर है, यानी कम अज़ कम 20 मीटर है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जब उससे ज़्यादा हो सकती है तो साथ में आएगा ग्रेटर देन, और कम अज़ कम के लिए आ जाएगा इक्वल। तो अब हाइट की एक और वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मीटर। तो अब हाइट का ये जो हाइट है इसकी ये जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं, दैट इज -4t² प्लस 24t। इसको इक्वल रखेंगे, बल्कि इसको ग्रेटर देन इक्वल रखेंगे 20 के, क्योंकि ये बात साबित हुई ना कि हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। अब आप यहाँ पे देखें, सो इस इक्वेशन में से आपको ये t की वैल्यू चाहिए। सो मैं इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिखता हूँ, वैल्यू लिखी हुई है माइनस का 4t² देन प्लस का 24t है। फिर बचे ये जो प्लस का 20 है, मैं उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा माइनस का 20, और ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे देखें, पहली वैल्यू है t², उसके साथ माइनस का 4 मिल रहा है। मैं इसको ख़त्म करूँगा और इक्वेशन को सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे पूरी इक्वेशन को माइनस के 4 से बचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस के 4 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो आपको पता है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात समझाई है कि जब आप माइनस से डिवाइड करते हो या माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये जो साइन है, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ, ये जो साइन है ना ये फ्लिप हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में रीज़न बताई। अब ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, बाद में ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि आपने माइनस के 4 से डिवाइड किया है, या मल्टीप्लाई करो तो भी सेम ही होता है। तो अब देखिए, माइनस का 4 और माइनस का 4 कैंसल, तो पीछे बचेगा यहाँ पे t का स्क्वायर, देन ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस।
ठीक हो गया। देन टी वन ज़ा सॉरी 4 वन ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा होता है 24, तो ये आ जाएगा 6t। ठीक है। देन बचे ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। देन 4 वन ज़ा 4 एंड 4 5 टाइम्स होता है 20, तो ये आ जाएगा 5। अब ये 0 ओवर -4 है, तो 0 के नीचे कुछ भी आ जाए आंसर 0 ही रहता है। अब ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास कुछ यूं। नाउ आप इस इक्वेशन में फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, तो दरमियान वाले नंबर को आप तोड़ते होते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे इसको? t का स्क्वायर माइनस के 6t को बना देना माइनस का 5t एंड माइनस का 1t। तो माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 ही हो जाते हैं ऐड होके। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये साथ वाला प्लस का 5 बन जाएंगे। यही फैक्टराइजेशन होती है ना। देन प्लस का 5 है एंड देन लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। अब आप इन पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेने जा रहे हो, तो इनमें से बचे सिर्फ t कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा t, यानी इस t के स्क्वायर में से एक बाहर जा चुका और एक अंदर रह गया, एंड माइनस का 5, क्योंकि माइनस के 5 के साथ भी t है और वो मैं बाहर ले जा चुका हूँ। देन इन दो वैल्यूज़ को गौर करो, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा आपको, लेकिन पहली वैल्यू के साथ तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा। और जब कुछ भी ना कॉमन आए तो आप 1 कॉमन ले लेते हो। ठीक है। देन ब्रैकेट में देखें तो ये माइनस का t अब प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस बाहर कॉमन जा चुका है। और ये जो प्लस का 5 है ये माइनस का 5 बन जाएगा जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया हो। देन ये है लेस देन इक्वल टू 0। ओके। अब इस इक्वेशन में ये दो आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, तो आप इन दोनों को दोनों सेम है तो इसको कॉमन करेंगे, दैट विल बी t माइनस 5 एंड देन है ये t माइनस 1। ठीक है। देन लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आप इन दोनों को ना बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, तो t माइनस 5 को आप रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये बन जाएगा t उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5। सिमिलरली t माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो t की वैल्यूज़ निकल आई। ओके बच्चे, अगर आपको यहाँ पे अगर इशू आ रहा है ना कि ऊपर सिंबल लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू का और नीचे मैंने सिर्फ इक्वल का लगाया है, तो ये जो लेस देन वाला सिंबल है ये किधर चला गया? तो आप गौर करें, अगर मैं यूं लिखता ना, इस वैल्यू को मैं एज सच लिख लेता, यानी t माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 लिख लेता, तो ये टेक्निकली गलत हो जाता। तो बच्चे ये जो टाइम है ये बता रही है इक्वेशन या इनइक्वालिटी कि ये टाइम लेस देन 0 है। तो हालांकि टाइम जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 0 से छोटे से मुराद है कि नेगेटिव वैल्यू, -1 -2, तो टाइम नेगेटिव में नहीं जा सकता। अब ये सिंपल सा तरीका है समझने के लिए। वैसे इसके लिए जो बेस्ट हल है ना, वो मैंने पीछे एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, एक्सरसाइज 2.5। उस एक्सरसाइज में, सॉरी ये है 2.5, इस एक्सरसाइज में जो मैंने डिटेल मेथड अप्लाई किया ना, यहाँ पे मेन मेथड वही लगेगा और उससे हम साबित करेंगे ये दो टाइम की वैल्यूज़। लेकिन अभी आप सिंपल इसको लेस देन इक्वल टू को इक्वल बना के लिखेंगे ना, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? टाइम की दो वैल्यू आ रही है, प्लस का 1 एंड प्लस का 5, तो आप लिखेंगे टाइम ग्रेटर देन है 1 से, यानी टाइम 1 से बड़ा है, एंड लेस देन है 5 से। देन आप देखें तो ऊपर ये जो मेन इक्वेशन थी इसमें वैल्यू थी ये वाला और साथ में इक्वल भी था, तो आप लिखें टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो मैं अगेन बता रहा हूँ, आप 2.5 इक्वेशन 2.5 एक्सरसाइज की जो डिटेल मेथड है ना, उससे इसको हल करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा
क्योंकि 2.5 का हर क्वेश्चन अपनी नौयत में कोई 10-15 मिनट का है, ठीक है। तो आप इसको फ़िलहाल यही शॉर्ट मेथड से अप्लाई कर लें, इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख दीजिएगा एंड देन टाइम की 2 वैल्यूज़ निकलेगी और उसको इस सेंस में आपने लिख देना है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक ऐसे बॉल है जिसको हम ऊपर फेंकते हैं कुछ यूं, ठीक हो गया। आगे कहता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉल ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं वी आई, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल, और वो है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। तो आपको बोला गया कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो आपने मैक्सिमम हाइट मालूम करेंगे। इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल, तो बच्चे आपको हाइट कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम, यानी एच हाइट फॉर मैक्सिमम, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने ना फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें बताया गया S इक्वल होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप वी आई टी सेम रहेगा बच्चे, ये जो S होता है ना ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हाइट के ही इक्वल होता है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो S डिस्टेंस है दरअसल वो हाइट की बात कर रहे, तो साथ में है +1/2। अच्छा, यहाँ पे जो A होगा ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो हाइट कवर कर रही है, इस तरह से हाइट की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है ना वो ग्रेविटी की वजह से होता है, जिसको आप G कहते हो। तो इस केस में A इक्वल हो जाता है G के। तो अब ग्रेविटी बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है, तो अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है ना तो आप G पॉजिटिव लेते हो, लेकिन अगर बॉडी जा रही हो ऐसे ऊपर की तरफ तो आप इसी G को नेगेटिव ले लेते हो। तो हमारे केस में हमने इस बॉल को बच्चे ऐसे ऊपर फेंका है, तो हम जो अपना G की वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है। सो अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ G की वैल्यू। तो इस फार्मूले में ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे इसकी जगह पे नेगेटिव G लिख देता हूँ और A के साथ है T का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें हाइट की वैल्यू है, आप नेक्स्ट देखें तो वी आई टी माइनस, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये माइनस है और ये बाहर प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और साथ है 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये वो इक्वेशन आ गई जिससे आप हाइट मालूम कर सकते हो अगर आपके पास सारी वैल्यूज़ हों, लेकिन आपके पास सारी वैल्यूज़ है नहीं, क्योंकि ये जो टाइम की वैल्यू है ये अभी तक हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे लेकिन एक स्टेप के बाद। आप इस इक्वेशन में दरअसल जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लें। तो बच्चे वी आई, सबसे पहले ये वी आई है, आपको पता ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी। सो वी आई की वैल्यू है 40, ओके। वी आई के साथ है टाइम, और वो टाइम तो नहीं है ना मैंने बोला, तो ये टाइम ऐसे लिखा जाएगा। देन माइनस का 1/2 है, और जी की वैल्यू आपको पता ना कि आप 9.8 यूज़ करते हो, या आप राउंड ऑफ करके उसको 10 कह लेते हो जी की वैल्यू, और साथ में है टी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें 2 1 2 होगा और 2 5 टाइम होता है 10, तो इसका मतलब हमारे पास बन गया 40t, ठीक है। देन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 इंटू टी का स्क्वायर, और ये आ रही है हाइट की इक्वेशन। अब इस हाइट की इक्वेशन में सिर्फ क्या चाहिए आपको, टाइम। तो आइए हम टाइम पहले मालूम करके इस इक्वेशन में पुट करके हम हाइट निकाल लेंगे।
तो टाइम कैसे मालूम करना है देखते हैं ज़रा। यहाँ पे आप गौर करें, ये एक लफ्ज़ है हाइट, जो निकलेगी ना बच्चे वो मैक्सिमम हाइट निकलेगी। हाइट कैसे निकलेगी? मैक्सिमम। तो ये जो हाइट निकल रही है, ये जो एच निकल रहा है, इसका मतलब ये जो एच है ये मैक्सिमम हाइट है। अब इसी हाइट में फिर ये जो टाइम आ रहा है, ये टाइम भी मैक्सिमम होना चाहिए ना। मैक्सिमम हाइट के फार्मूले में आने वाला टाइम वो भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये जो टाइम मुझे मालूम करना है ना, दिस टाइम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो टाइम है ये मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम है। अब मैंने इसी एक्सरसाइज के पिछले सवाल में आपको बताया था कि x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, ये एक फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। यानी अब हमारे पास मैक्सिमम टाइम है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। बट एक चीज़ आपने गौर करनी है, जवाब x की वैल्यू नहीं निकलेगा, जवाब निकलेगा t की वैल्यू, क्योंकि आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपको t और t नज़र आ रहा है, ना कि x नज़र आ रहा हो। सो इस मैक्सिमम के फार्मूले में, ये मैक्सिमम का एक फार्मूला है, जो आपके पास जवाब निकलेगा बच्चे वो टाइम का जवाब यानी t का जवाब होगा, ठीक है। तो अब माइनस का b, तो मैं लिखता हूँ टाइम इक्वल माइनस है सबसे पहले, देन b की वैल्यू है डिवाइड में 2a की वैल्यू है। तो अब b क्या है, a क्या है, मैं आपको इस एक्सरसाइज में बार बार बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए b की वैल्यू, यहाँ पे तो b की वैल्यू होती है x के साथ वाली, x के साथ वाली। तो अब यहाँ पे x की बजाय टाइम है t, तो t के साथ वाली जो वैल्यू होगी ना वो b की वैल्यू होगी, तो वो 40 है। लिहाजा माइनस का b है, माइनस का 40 लिख दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है 40, मैं इसको सही से लिख देता हूँ कुछ यूं करके, ठीक है। डिवाइड में लिखा है 2 इंटू ए, यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है 2 इंटू ए, ए की वैल्यू होती है x के स्क्वायर के साथ वाली। तो अब यहाँ पे इक्वेशन में आपके पास t का स्क्वायर है ना कि x का स्क्वायर, तो लिहाजा t के स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू होगी ना माइनस का 5, वो a की वैल्यू कंसिडर होगी। तो a की वैल्यू है माइनस का 5, ठीक है। अब ऊपर है माइनस का 40 आ जाएगा, नीचे 2 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 10। तो नेक्स्ट आप देखें, माइनस एंड माइनस कैंसल, 10 वन ज़ा 10 एंड 10 फोर ज़ा होता है 40। तो बच्चे आपके पास जो टाइम की वैल्यू निकली है ना वो 4 निकली है। तो अब इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हाइट की वैल्यू है 40 इंटू टी यहाँ पे, और टी की वैल्यू मैंने नीचे 4 निकाली, देन माइनस का 5 इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू मैंने 4 निकाली है तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब 40 इंटू 4 हो जाएगा 160, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, तो बच्चे 4 का स्क्वायर होता है 16। तो नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा 160 माइनस, अगर आप इस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जवाब आता है 80, ठीक है। अब 160 में से 80 माइनस करें तो 80 आ जाएगा। ये बचे हाइट निकल रही है, तो हाइट कितनी आ गई? 80 आ गई, ठीक हो गया। अब हम ऊपर जाते हैं और इस इक्वेशन में देखें, आपके पास जो मैक्सिमम हाइट निकलेगी वो इस यूनिट में निकलेगी जिसका नाम है मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80 मीटर्स। ओके बच्चे, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि अ फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल, यानी एक फ्रीलांसर की अर्निंग है जो कि इस इक्वेशन से हमें पता चल रही है। ओके, वेयर ई इज़ द अर्निंग इन रुपीज़ एंड एच इज़ द आवर्स। एच से मुराद क्या है? आवर्स यानी घंटे, और कौन से? वर्कड पर वीक, एक हफ्ते में कितने घंटे वो काम करता है, ये एच हमें बता रहा है, ठीक है। हम इस एच को इस तरह से लिख देते हैं दोबारा ताकि
क्लियर आपको नजर है। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, यानी आपने मालूम भी क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स मालूम करने हैं और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं। तो देखें आवर्स को तो उसने एच बोला ना ऊपर यहाँ पे, जिसको मैंने रेड से मेंशन किया, आवर्स को बच्चे उसने एच बोला, और यही तो उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक हो गया। ही शुड वर्क, जो उसको काम करने चाहिए, टू मैक्सिमाइज अर्निंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तो बच्चे इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं ई एच इक्वल टू -2h² देन प्लस का 40h। ओके, अब इस इक्वेशन में आपको मालूम क्या करना है, इस इक्वेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, यानी h की वैल्यू चाहिए, h मैक्सिमम की। तो अभी मैंने ना दो ऐसे सवाल करवा दिए हैं जिसमें ये मैक्सिमम का ताल्लुक है। तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ है जो मैक्सिमम की बात करे, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल -b/2a, ये फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है इस इक्वेशन पे, और ये इक्वेशन बचे h की है ना कि x की। तो सिंपल इस फार्मूले में आपके पास x का जवाब नहीं आएगा बल्कि h का जवाब आ जाएगा। तो h मैक्सिमम कैसे मालूम करना है, -b/2a। तो अब यहाँ पे h का जवाब निकलेगा -b। b की वैल्यू कौन सी होती है, जो h या x के साथ वैल्यू होती है ना, वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वो 40 वैल्यू है, तो माइनस फार्मूले वाला और 40 वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय बचे 2a है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू, a की वैल्यू होती है x के स्क्वायर वाली या h के स्क्वायर के साथ वाली, जो कि यहाँ पे माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 जो है वो हमने पुट कर दिया। अब ऊपर है माइनस का 40, डिवाइड में है 2 इंटू -2, तो बचे माइनस का 4 हो जाएगा। देन ये कैंसल, 4 1 जा 4 एंड 4 10 टाइम होता है 40, तो ये आ जाएगा 10। तो बचे ये h की वैल्यू है। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है, 10 निकल आई। अब ऊपर देखें ज़रा, तो उसने बोला कि जो h है ना निकलेगा वो आवर्स में है, और कितने आवर्स हैं, पर वीक। तो इसका मतलब मुझे यूनिट लिखना चाहिए, ये जो h की वैल्यू 10 है ना, यहाँ पे लिखते हैं, जगह थोड़ी है, 10 आवर्स पर वीक, 10 आवर्स पर वीक, ये फाइनली h की वैल्यू निकल आई।